दोस्तों आपको पता होगा जब भी हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हमारा सिबिल स्कोर चेक किया जाता है बैंकों के द्वारा, क्योंकि सिबिल स्कोर एक व्यक्ति की फाइनेंशियल रेपुटेशन बताता है कि ये व्यक्ति बैंक लोन कितनी आसानी से चुका सकता है, चुका भी पाएगा या नहीं पाएगा। सीधे अपनी आम बोलचाल की भाषा में बोले तो व्यक्ति का लेन देन कैसा है, ये उधार वापस दे सकता है या नहीं दे सकता है। आपको पता होगा जब भी हम मार्केट में भी किसी को पैसे उधार देते हैं तो उसकी रेपुटेशन चेक करते हैं कि सोसाइटी में, समाज में उसकी पेट कितनी है, मतलब उसकी लेन देन अगर अच्छी नहीं है, दोस्तों में, समाज में, परिवार में अगर उसकी पैसों के लेन देन के मामले में वैल्यू अगर खत्म हो चुकी है, रेपुटेशन डाउन हो चुकी है, तो फिर उस व्यक्ति को कोई उधार नहीं देता है। सिंपल ये होता है, राइट। तो ठीक ऐसे ही बैंकों में भी सिस्टम लागू होता है कि व्यक्ति का सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, जो ये दर्शाता है कि आपने मान लीजिए पिछला कोई लोन लिया, समय पर चुकाया कि नहीं चुकाया, उसकी किस्त समय पर भरी कि नहीं भरी। तो अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया तो बैंक आपको लोन वापस आसानी से नहीं देते हैं, और अगर देते भी हैं तो फिर बहुत ही ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दरें बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। तो ये तो आप समझ गए होंगे सिबिल स्कोर क्या होता है, बैंक क्यों चेक करते हैं इसे। अब समझिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से सिबिल स्कोर के नियमों में बदलाव किया। अगर आप भी लोन लेने जा रहे हैं तो ये जरूर जान लें, वरना आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। सिबिल स्कोर को क्रेडिट स्कोर भी कहा जाता है, और ये कर्ज लेते वक्त इसकी अहमियत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और आप इससे जुड़े बाकी पैमानों पर भी खरे उतरते हैं तो फिर आपको झटपट लोन मिल जाता है। बैंक आनाकानी नहीं करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रेडिट स्कोर खराब होने पर कर्ज या क्रेडिट कार्ड मिलने में भी काफी दिक्कत होती है। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो क्रेडिट कार्ड भी आसानी से नहीं मिलेगा, आपको पर्सनल लोन भी नहीं देते बैंक। फिर लोन देंगे तो या तो आपको कार लोन मिलेगा या आपको आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होम लोन वगैरह मिल जाएगा, वो भी हाई इंटरेस्ट पर। कई बार तो बैंक या एनबीएफसी सीधे मना ही कर देते हैं कि हम नहीं दे रहे, चल भाग यहाँ से। तो अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की तरफ से क्रेडिट स्कोर को लेकर बैंकों और वित्तीय कंपनियों के लिए एक नया नियम जारी किया है। खुद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से ये ऐलान किया गया। आइए देखते हैं दोस्तों कि ये नया नियम क्या है और इससे बैंकों के ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो पहले जो मतलब पुराना अभी मौजूदा नियम है उसके मुताबिक आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर हर एक महीने में अपडेट होता है, ठीक है। हर महीने के हिसाब से आपकी सिबिल कम या ज्यादा होती है, अप या डाउन होती है। लेकिन अब इसे 15 दिन में ही अपडेट करना होगा। सभी बैंकों और एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को आरबीआई की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिया है कि हर 15 दिन में हर व्यक्ति का, हर ग्राहक का सिबिल स्कोर अपडेट करो। इससे बैंक और ग्राहक दोनों को फायदा होगा। वो कैसे समझिए, क्योंकि क्रेडिट स्कोर हर 15 दिन में अपडेट होगा तो बैंक या एनबीएफसी जो कंपनियां होगी उन्हें हर 2 सप्ताह में ग्राहकों की क्रेडिट जानकारी, जैसे कि उन्होंने समय पर कर्ज चुकाया या नहीं, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां जो सीसीआई है उनको भेजनी होगी। तो सीसीआई उस जानकारी को तेजी से अपडेट करेगी। तो इससे बैंक और ग्राहक दोनों को फायदा कैसे होगा समझ गए हो। आपको लोन भी जल्दी से मिल पाएगा और बैंकों का लोन डूबने की संभावना भी कम हो जाएगी, क्योंकि एक तो एक महीने में ग्राहक के बारे में पता चलेगा कि यार आदमी कैसा है, पैसे टाइम पे देता कि नहीं देता। आपको ये बात एक महीने बाद पता चले, और मान लीजिए ये बात आपको 15 दिन में ही पता चल जाए, तो हो सकता है ना आप किसी को 5,000 उधार देने वाले थे तो 2,000 ही दिए, बाकी 3,000 बच गए आपके। ठीक ऐसे ही बैंकों के भी पैसे एनपीए में ज्यादा नहीं जाएंगे, मतलब डिफॉल्ट कम होंगे ग्राहक के लोन। 15 दिन के अंदर ही ग्राहक की रेपुटेशन का पता चल जाएगा, उसकी सिबिल कैसी है, उसकी लेन देन कैसी है। तो इससे बैंकों का पैसा डूबने का जोखिम यानी कि रिस्क भी कम हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों सिबिल स्कोर को लेकर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जानने मिली होगी। मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल देकर भी समझाया, और अभी भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।